Hello children, today we all are going to continue the chapter first of class 9th Hindi book Kritika. So let's start the chapter. मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। लेखक ये उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे जो कुछ देर पहले पटना के लोगों की निंदा कर रहा था। उसके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। लेखक ने बोला। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण उत्कर्ण मीन्स उत्सुक उत्सुक होकर देख रहे थे और सुन रहे थे। मतलब जो रेडियो पर जो समाचार आ रहा था उसे वे लोग उत्सुक होकर सुन रहे थे। हियर इज द उत्कर्ण। उत्कर्ण मीन्स उत्सुकता से देखना। पानी हम पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। ये लेखक बताते हैं कि वो जो पानी है वो हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी वक्त स्टूडियो के अंदर आ सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला है। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। आतंक मीन्स इसमें आतंक का मीनिंग है कि डर, एक भयानक मतलब एक डर की रेखाएं उभरी, तो इसमें आतंक बोला गया है। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, मतलब वो थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। चेष्टा मतलब ना दिखाना किसी को, या फिर ये किसी को एहसास न होने देना कि हम घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं भी कोई भी परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। तनिक मीन्स कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे, और दिनों को लेकर आज वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे क्योंकि वहां पर पानी भर रहा था। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट की कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहे थे। आसन संकट मीन्स कि उन पर एक इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, और क्या क्या वो वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई भी व्यक्ति उस चीज से घबराया हुआ नहीं था। पान वाले से आदमकद आईने में उतने लोग के बीच हमारी ही सूरतें मुरहमी नजर आ रही थी। मतलब इतने सारे लोगों के बीच उस आईने में मतलब उस आईने में जब उन्होंने देखा, जापान वाले के वहां आईना लगा हुआ था, तो उसमें जब उन्होंने देखा तो इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ लेखक और उनके मित्र की ही जो सूरत है, मुरहमी मीन्स मुरझाई हुई, नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठहकर हम पर सकते हैं। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो। मतलब उन्होंने सोचा कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ पर रुके तो वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि जरा इन बुजदिलों मतलब कायर, बुजदिल मतलब कायरों को देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धन कुश्ती की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, वही यही माकूल मौका है। माकूल मीन्स सही, यही एक सही मौका है। यहाँ पर जो लोग थे वो ये ऐसी ऐसी बातें ही कर रहे थे। इनकम टैक्स वालों की एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बालमाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक ही ले लूं। लेखक ने बोला, क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का एक नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा।
किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र के विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। लेखक ने अपने दोस्त को अलविदा बोलते हुए कहा कि पता नहीं कल हमारे यहाँ पर कितना पानी भर जाए। तो जो भी दोस्त कम पानी में रहेगा, तो जो दूसरा दोस्त ज्यादा पानी में है वो उसकी मदद करेगा। अब इसका एक समरी है, लेट्स रीड। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बाढ़ और उसके कारण पटना शहर के अस्त व्यस्त हुए जनजीवन के विषय में बताता है। पटना शहर में आई बाढ़ के भयंकर अनुभव का वर्णन करते हुए वह स्पष्ट करता है कि आकाशवाणी से प्रसारित समाचार को उस पर कान लगा सुनते लोग ने जब उद्देश्य घोषक के मुंह से यह सुना कि पानी किसी भी समय हमारे स्टूडियो में आ सकता है, तो सबका दिल दहल उठा। सभी लोग यह सोचकर डरने लगे कि अब क्या होगा, किसी तरह इस त्रासदी से बचा जाए। लेखक के अनुसार उसने अप्सरा सिनेमा पहुंचने पर वहां से पटना की प्रसिद्ध गांधी मैदान का दृश्य देखने पर रामलीला के दशहरे की याद आती है। ठीक वैसी ही बाढ़ की विभीषिका का दर्शन कर रही है। लेखक यह सोचने लगा कि पटना शहर भी वैसे ही डूब जाएगा जैसे सुदूर दक्षिण भारत की धनुकोष्ठी द्वीप जलमग्न हो गया था, क्योंकि चारों ओर की बर्बादी और भयावह का दृश्य से प्रतीत हो रहा था कि जल सबको समाहित मतलब अपने अंदर समा लेगा। ऐसा कोई स्थान नहीं दिख रहा था जहां बाढ़ का पानी दिखाई नहीं दे रहा हो। अब कहानी जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराती मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। मतलब उनके वहां पर आवाज टकराकर 4 बार सुनाई देती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधुरे, मतलब वो गाना गाता है, सुन मेरे मितवावा। तो वो भी वहाँ पर गूंजता है। ये जो वहाँ पर रहन सहन की बातें हैं और जो आवाज़ें गूंजती है उसके बारे में लेखक बताते हैं। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी के से ऐलान किए जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, अतः आप लोग सावधान हो जाए। यह उन्हें एक वार्निंग दी जा रही थी। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। ये जो टकराकर जो साउंड आई, रिफ्लेक्शन आया, उससे आवाज आ रही थी, सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी मीन्स उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि गैस का क्या हाल है, मतलब गैस है या नहीं, बस उसी का डर है। गृह मतलब उनकी वाइफ ने बोला कि बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वोटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता। लेखक कहते हैं कि जो सिलेंडर है उसमें कोई मीटर वगैरह नहीं होता है, इसकी वजह से वो कब खत्म होगा ये पता नहीं चलता है। लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन, केरासिन मतलब केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर रोटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब बादम के। इसलिए उन्होंने दो चीज़ों को मीटर से कंपैरिजन किया है कि मीटर वीटर ना तो सिलेंडर में होता है और ना ही मीटर बाढ़ बाढ़ में होता है कि पता चले कि कब ये सिलेंडर कब खत्म हो जाए, बाढ़ कब आ जाए। मैंने कहा, मतलब लेखक ने बोला, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनियाँ कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। मतलब उन्होंने बहुत सारे कागज जला रखे थे। इसलिए उनका कमरा भी धुएं से भर चुका था। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहाइनी, सलीमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवली किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है।
ये उन्होंने जो वहाँ पर रोड है उनकी बताई है कि वहाँ पर भी कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है, पूरा शहर जागा हुआ है। लगता है 1 डेढ़ बजे रात तक पानी, ये अंदाज़ा लगाते हुए लेखक बोलते हैं कि शायद 1 डेढ़ बजे तक राजेंद्र नगर में जो पानी है वो पहुँच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं, नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। मतलब लेखक बोलते हैं परेशान होकर कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी। अब वो अपनी एक जो पुरानी बात है उसे याद करते हुए बताते हैं। गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे 1947 में। चारों ओर पानी ही पानी था। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी, मतलब जो वहाँ पर रहते हैं, आकर या फिर रहने लगे हैं, उसके रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी ने की हिदायत थी, हर नाव पर पका ही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है। पका ही घाव इन्होंने बोला है, जो गहरा घाव हो जाता है उसे बोला है पका ही घाव। अब उन्होंने बोला कि पानी पैर की उंगलियां सड़ जाती है तो इसलिए पकाई घाव को लेकर, मतलब गहरे घाव की दवाई लेकर आते थे। तलवों में भी घाव हो जाते हैं कि दवा दिया सलाई, पहले भी बताया था मैंने कि माचिस को बोला जाता है दिया सलाई, कि डिबिया और केरोसिन तेल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव मतलब गहरे घाव की दवा और दिया सलाई मतलब माचिस की। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।